हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रतिस्थापन विधि पर, और प्रतिस्थापन विधि से जो आपके बुक में प्रश्नावली 3.3 का जो पहला सवाल था उस पर हमने चर्चा किया था और उसको बनाए थे हम। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चार मेथड आपको पढ़ना है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि, जिसको हम आलेखीय विधि भी कहते हैं। ठीक है, उन चार विधि में से हमने प्रतिस्थापन विधि आपको पहले पढ़ा दिया है। आज का क्लास जो होने वाला है प्रॉपर एक मेथड, उस मेथड का नाम है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो इस मेथड से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम हल कैसे करते हैं उसको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, आज का जो क्लास है वो है लुप्तीकरण या विलोपन विधि। ठीक है, ये हम मेथड सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सवाल लेंगे। ठीक है, उस सवाल को हम पहले बनाएंगे। देखिए, एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सवाल हमारा होगा 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 8। ठीक है, और ये हमारा पहला समीकरण हो गया। एक समीकरण हमारा है 4x + 6y बराबर 7। ये दो सवाल मतलब दो समीकरण है हमारे सामने। ठीक है, आपको पहले ही हम बोल दिए थे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसके अंदर जोड़ा जोड़ा समीकरण पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ भी आपके सामने दो समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरण का जो है विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है, मतलब हल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, विलोपन विधि निकालने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि जो भी समीकरण आपके सामने दिया रहेगा उसमें से करना क्या है हमको, सबसे पहले जो ऊपर में समीकरण होगा उसको हम मान लेंगे समीकरण पहला, और जो नीचे में समीकरण होगा उसको हम मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, सबसे पहला काम हमको यही करना है। इससे भी पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि समीकरण हमारा सजा हुआ है या फिर नहीं है। ठीक है, सजा हुआ है तो फिर ठीक है, अगर नहीं सजा हुआ है तो उस स्थिति में हम सजाने का काम पहले करेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा सवाल है, यानी कि यहाँ जो समीकरण हम लिए हैं ये प्रॉपर पहले से ही सजा हुआ है, तो इसमें सजाने की कोई ज़रूरत है नहीं। सीधा हम इसको मान लेंगे समीकरण पहला और एक को मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब यहाँ से लॉजिक वाली बात यह है कि दो चर हमारे सामने हैं, दोनों समीकरण में दो चर है x और y। तो यहाँ हमको पहले सोचना पड़ेगा कि हम दो चर में से किस चर को काटेंगे। ठीक है, यानी हम अपने मन में सोच लेंगे कि x और y ये दो चर है, दो चर में से किसी भी एक चर को हम काटने का विचार कर लेंगे अपने मन में कि हम यहाँ x को उड़ाने जा रहे हैं या फिर y को उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, लुप्तीकरण का अर्थ होता है काटना। ठीक है, हटाना, उसको लुप्त करना यानी कि गायब करना। विलोपन का अर्थ भी वही होता है, यानी विलुप्त करना उसको। तो दो चर में से सोच लेंगे किसी भी एक चर को हम गायब करने का। ठीक है, अब देखिए, जिस चर को हम गायब करने का सोचेंगे उस चर के गुणांक से तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी का अर्थ हुआ कि जैसे कि मान लीजिए हम अपने मन में सोच लिए कि हम यहाँ x को गायब करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो x को गायब करना चाह रहे हैं तो ऊपर का जो समीकरण फर्स्ट है उसमें जो x है उसके गुना में कितना है तो 2 है, और नीचे का जो समीकरण है उसमें जो x है उसके गुना में कितना है तो 4 है। तो इनके गुणांक से यानी x के गुणांक से तिरछा तिरछी गुना, यानी फर्स्ट में जो x है उसके गुना में 2 है तो उससे कर लेंगे सेकेंड में गुना, और जो समीकरण सेकेंड है उसमें जो x है और उसके गुना में जो अंक है उससे फर्स्ट में गुना कर लेंगे। इसी को बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। लेकिन किससे कीजिएगा, तो जिस चर को हम विलुप्त करने जा रहे हैं उस चर के जो अंक होगा, गुना में जो अंक होगा उस अंक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए हम y को काटने के सोच लेते मन में, तो y के गुना में जो 3 है, फर्स्ट में जो y है उसमें जो 3 है गुना में, उससे सेकेंड में करते गुना, और सेकेंड में जो y है उसके गुना में जो 6 है उससे हम करते फर्स्ट में गुना। लेकिन ये केवल सोचने की बात है, हम ऐसा किए नहीं है, केवल हम x को सोच लिए हैं यहाँ काटना, तो x के अंक से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। इतना आपको हर एक सवाल के अंदर करना पड़ेगा। पहले सोच
लीजिए और सोचने के बाद ये देखिए कि उस चर के अंक में क्या है, जो भी उसके अंक में होगा यानी गुना में जो अंक होगा उस अंक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्लियर है बात? चलिए दूसरा स्टेप क्या लेना है, तो देखिए आपको देखना यह है कि जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उस चर का चिन्ह समान है या फिर असमान है। देखिए हम यहाँ x को काटने का मन बना लिए हैं, तो x जो समीकरण फर्स्ट में है वो और समीकरण सेकेंड में है वो दोनों x का चिन्ह देखिए तो समान है। चिन्ह समान का अर्थ हुआ कि फर्स्ट में जो है उसका भी चिन्ह प्लस में होना चाहिए और सेकेंड में जो चर है उसका भी चिन्ह प्लस में होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे समान है। या फिर प्लस प्लस नहीं है तो दोनों माइनस से माइनस होना चाहिए। ठीक है, दोनों माइनस से माइनस होना चाहिए। दोनों प्लस प्लस है तो समान है, दोनों माइनस माइनस रहेगा तो ये क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अगर चिन्ह समान आपको दिख रहा है तो करना क्या है, तो देखिए अगर चिन्ह समान दिख रहा है आपको तो वहाँ लिखिएगा घटाने पर। ठीक है, लिखिएगा घटाने पर। ठीक है, घटाने पर और समीकरण सेकेंड का समीकरण दूसरा का जो चिन्ह है चिन्ह वो हम बदल देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगर चिन्ह आपको समान दिख रहा है तो करना क्या है, घटाने की क्रिया करेंगे और समीकरण दूसरा का चिन्ह जो है वो बदल देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। देखिए ये समान रहेगा चिन्ह तब, अगर मान लीजिए समान चिन्ह नहीं है तब। समान चिन्ह नहीं का मतलब हुआ कि एगो प्लस में है एगो माइनस में है। ठीक है, चाहे ऊपर का वाला माइनस में है निचका वाला प्लस में है, ये असमान कहलाता है। तो अगर चिन्ह असमान हो तब क्या करना है, तब आपको करना है ये जोड़ने का काम करना है। ठीक है, तब इस स्थिति में आपको जोड़ने की क्रिया करना है, यानी जोड़ने की क्रिया करना है हमको। ठीक है, क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ने की क्रिया करेंगे और जब जोड़ने की क्रिया होगा तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, और समीकरण सेकेंड का चिन्ह नहीं बदलेगा, समीकरण सेकेंड का जो चिन्ह है चिन्ह वो नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, इस बात को आप इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि में यही मेन चीज है कि अगर चिन्ह समान दिखे तो घटाने का काम करेंगे और समीकरण 2 का जो है चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, अगर चिन्ह असमान रहे तो जोड़ने का काम करेंगे और समीकरण 2 का चिन्ह जो है नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपने सवाल पे। सवाल जो हम लिए हैं उसमें जिस चर को हम काट रहे हैं क्या उसका चिन्ह समान है। देखिए ना, यहाँ 2x है इसका चिन्ह प्लस में, यहाँ 4x है इसका भी चिन्ह प्लस में, समान ना हुआ। तो जब समान रहेगा तो क्या करेंगे, समान रहेगा तो घटाने पर और समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदलेंगे। चलिए अब जो गुना किए हैं ना फर्स्ट में 4 से और सेकेंड में 2 से, इस बात को यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुना 4 एवं समीकरण सेकेंड गुना 2 को जोड़ने पर कि घटाने पर। देखिए क्या लिखे हैं, समान रहेगा तो घटाने पर, यहाँ भी समान है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, बात समझ में आ गया, घटाने पर। चलिए अब गुना कर करके यहाँ लिख लेते हैं। ये 4 से जो है तीनों पद में गुना होगा और ये 2 से जो है ये तीनों पद में गुना करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट में 4 से गुना है तो 4 दूना 8 गो x, गुना कर करके यहाँ लिख लेते हैं प्लस का चिन्ह, 4 तिहाई 12 गो y। ठीक है, बराबर का चिन्ह और 8 चौका हो गया 32। क्लियर है, हमने पहले समीकरण का 4 से तीनों पद में गुना कर दिया है, यानी कि 4 दूना हो गया 8 गो x, प्लस का चिन्ह, 3 चौका हो गया 12 गो y, बराबर का चिन्ह और 8 चौका 32 हो गया। सेम प्रक्रिया से समीकरण 2 में 2 से तीनों पद में गुना करना है। ठीक है, चलिए 4 दूना हो जाएगा 8 गो x, माइनस का चिन्ह, फिर 6 दूना हो जाएगा 12 गो y, बराबर का चिन्ह और 7 दूना हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए घेरिए इसको और घेरने के बाद क्या बोले हैं, चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर, और घटाने पर क्या होगा, समीकरण 2 का चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 2 का चिन्ह बदलने का अर्थ हुआ कि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो ये 8x प्लस में है 2 का तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में 14 है तो हो जाएगा माइनस में 14। बात क्लियर हो गया। चलिए देखिए ऊपर में 8 गो x प्लस में, नीचे में 8 गो x माइनस में,
दोनों घट गया सो हट गया। ठीक है, अब देखिए 12 गो वाई प्लस में और नीचे भी 12 गो वाई प्लस में, तो 12 गो जुट जाएगा, 24 गो वाई हो जाएगा प्लस में, बराबर 32 में से अगर हम 14 को कम करते हैं, देखिए पुरनका वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं है, नयका वाला जो आया है उसका वैल्यू है। ठीक है, तो 32 में से 14 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 18 बच जाएगा। क्लियर है, 18 प्लस में बचेगा। अब देखिए ये 24 वाई के साथ गुना में है इधर, तो अगर हम ढकेलेंगे उस पार, तो जब कोई संख्या किसी के साथ गुना में रहता है, साथ छोड़ता है, तो बट्टा के नीचे लटकेगा, यानी 18 के नीचे 24 जो है जाके लटक जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब काटेंगे इसको हम, 6 या 18, 6 चौका 24, यानी कि वाई का मान 3/4 जो है यहाँ हो गया। क्लियर। ठीक है, देखिए एक चर को काटे, दूसरा का आंसर निकल गया। अभी जो आंसर हम निकाले हैं ना, इस आंसर को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो दूसरा चर का मान जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि अब y का मान निकाले हैं, तो y का मान ठीक है किससे निकाले हैं, तो हम यहाँ विलोपन विधि करके यानी कि काट कर निकाले हैं y का मान। तो इस y के मान को दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण अपना मन से रखेंगे, फर्स्ट में डाल देते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर आप सेकेंड में भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट समीकरण क्या हमारा है, तो वो है 2x प्लस में 3 गो वाई, ठीक है, बराबर में 8। अब इस समीकरण में जहाँ पर y होगा ना, वहाँ पर y का मान 3/4 डाल देना, y को हटा के उसके जगह पर 3/4 को बैठा देना है। ठीक है, देखिए ये 2x जना कितना प्लस जना कितना, अभी 3y है, यानी कि 3 गुने y, तो 3 गुने y की जगह पर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, बराबर 8। अब देखिए कटने वाला तो यहाँ पर नहीं है, तो गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 2x जना कितना प्लस जना कितना, 3 तिया ही 9, अब बट्टा के नीचे 4 बराबर को उस पर 8। ठीक है, अभी 9/4 को उस पर ले जाएंगे। ठीक है, इधर बच जाएगा खाली 2x, बराबर को उस पर कौन सी है, 8 है। 9/4 को ढकेलेंगे, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में 9/4। क्लियर है बात। अब देखिए इसके नीचे एक डाल के बट्टा पर क्या करेंगे, घटाओ, तो अब जो देखिए अब क्या करेंगे, बराबर को उस पार में हो गया, बट्टा पर का घटाव करना पड़ेगा, क्योंकि एक संख्या भिन्न में है यानी कि बट्टा में है और दूसरा संख्या बट्टा में नहीं है, तो उसके नीचे एक डालकर बट्टा पर का करेंगे घटाव। तो शॉर्टकट घटाव आपको सिखाते हैं थोड़ा। देखिए इसके नीचे में एक तो होवे करता है, वो हम जानते हैं। देखिए क्या कीजिए, आप 8 में 4 से गुना कर दीजिए, जो पहला के नीचे में है ना उससे इस 8 में गुना कीजिए, तो 8 चौका हो गया 32, ये प्लस में 32 होगा, अब माइनस में 9 आपका पहले से है, तब प्लस 32 में से 9 को कम कर देंगे, कितना बच जाएगा, 3, 32 में से 9 घटा देंगे तो 23 बचेगा। ठीक है, 23 आपका बच जाएगा, और नीचे में 4 यानी कि 23/4 प्रॉपर उधर बच जाएगा। ठीक है, इसका काम करने पर देखिए ये शॉर्टकट सिखाए हैं हम आपको, वैसे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप नीचे एक डाल के बट्टा पर घटाव कीजिएगा, तब भी आपका आंसर जो है 23/4 ही आएगा, थोड़ा आपको शॉर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 2x का मान क्या निकला, 23/4। अब 2 यहाँ पर x के साथ गुना में है, इसको भी ढकेलना पड़ेगा उस पार, तो 2 गुना में है तो जाएगा बट्टा के नीचे। ठीक है, यानी कि इधर बचेगा x, अब बराबर इधर क्या है, 23/4 है, 23/4। अब बताइए ये 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, अब बट्टा के नीचे जाएगा, नीचे पहले से कथी है, 4 है, तो 2 भी आ जाएगा नीचे में, तो 4 के साथ ये 2 जो है गुना में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है 4 के साथ गुना में आ जाएगा, वैसे ही भागा में जाएगा, लेकिन भागा में पहले से 4 वहाँ पर स्थान ग्रहण किए हुआ है। ठीक है, ये 2 जो आएगा दोनों आपस में गुना में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 23/4 दूना 8, यानी x का मान आपका निकल गया 23/8। ठीक है, चलिए 23/8 जो है आपका x का मान निकल गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 23/8। ठीक है, और y बराबर जो निकला है आपका वो 3/4 निकला है, 3/4। ठीक है, यही है हमारा इस सवाल का आंसर। क्लियर है। चलिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 2 चर में से किसी भी एक चर के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि हम किसको काटें, और जिसको भी सोचेंगे अपना मन में कि हम काटने जा रहे हैं, उसके अंक से यानी कि उसके जो गुना में रहेगा ना अंक, उस अंक से तिरछी गुना कर लेंगे हम। ठीक है, और तिरछी गुना करने के बाद देखेंगे ये कि उस जिस चर को हम काट रहे हैं उसका चिन्ह समान है या फिर असमान है। अगर चिन्ह समान होगा
तो घटाने पर और समीकरण दूसरा का सारा चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। अगर चिन्ह असमान रहेगा तो वहाँ जोड़ने की क्रिया करेंगे और उस स्थिति में समीकरण 2 का चिन्ह जो है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम काटे हैं वो चिन्ह समान था तो घटाने की क्रिया किए हैं, समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदल के, और जब यहाँ काटेंगे आप तो आपका एक चर का मान जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिस चर का मान क्लियर होगा उस चर के मान को उठा के दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल दीजिएगा तो दूसरा चर का जो है मान आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा था विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विलोपन विधि जो है समझ में आया होगा। देखिए आप लोग जो है विलोपन विधि उम्मीद करते हैं हम कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कुछ बुक का जो है सवाल हम देख लेते हैं। देखिए लुप्तीकरण या विलोपन विधि जो है वो इस पर आधारित आपका प्रश्नावली 3.4 है, ठीक है। 3.4 जो आपका प्रश्नावली है ये पूरे इसी पे आधारित है, विलोपन विधि पे, ठीक है। तो अगर आपका विलोपन विधि क्लियर होगा तो आपका प्रश्नावली 3.4 भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तीसरे लेसन के अंदर हमको लैंग्वेज क्वेश्चन जो है बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है लैंग्वेज क्वेश्चन, और एक से एक खतरनाक क्वेश्चन जिसमें विद्यार्थी लोग जो है बहुत सारा अटकता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है, उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये 4 मेथड आपको पूरा करना पड़ेगा, जो कि प्रतिस्थापन क्लियर है, विलोपन विधि अभी क्लियर हुआ है, तो इस पर थोड़ा क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 3.4, अभी ये 3.4 का कट जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है प्रश्नावली 3.4 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। यानी विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन दोनों विधि से आपको हल करना है, और कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगती है, यानी फायदा आपको, यानी कि ज़्यादा यूजफुल कौन सा मेथड आपको लगता है ये हमको बताना है, ठीक है। ये अपने मन से कह सकते हैं, जैसे कि हमको जो लगता है विधि वो हम बताएंगे, आपको जो लगता है विधि अच्छा वो आप बताएंगे, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना फेवरेट विधि होता है, फेवरेट मेथड होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ये बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट मेथड है, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, हर एक स्टूडेंट अलग अलग सब विद्यार्थी का जो है फेवरेट विधि होगा। तो आप लोग पहले इसको बनाइएगा, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाइएगा और विलोपन विधि से भी, क्योंकि जो सवाल का निर्देश है उसका पालन तो करना पड़ेगा। सवाल यहाँ सीधे लिख रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि पिछले ही वीडियो में आपको हमने पढ़ाया था, तो अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर इसके बाद देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जाकर प्रतिस्थापन विधि सीख लीजिए, उस पर आधारित 3.3 भी हम पढ़ाए हैं, तब आकर आप 3.4 के इन सवालों को बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ठो सवाल है, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को हम जो है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं होमवर्क में। अगर आप लोग बनाकर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कमेंट कीजिए कि आपसे कौन सा सवाल नहीं बना है। देखिए इसमें सारा सवाल बनने वाला है, बस एक सवाल हमको लग रहा है कि आप लोग फंसिएगा, जो कि इसका चौथा नंबर जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, बाकी इसमें का चारों पॉइंट जो है आप लोग आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट जो आपका है, सवाल नंबर पहला का चौथा पॉइंट, ठीक है, 3.4 का, ये आपका है x/2, ठीक है, x/2 प्लस में 3y बट्टा में 3, यहाँ 2y है, ठीक है, बराबर -1, ये एक समीकरण है। और एक समीकरण हमारा है x माइनस में y/3 बराबर में 3, ये दूसरा समीकरण है। इसमें पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें यह है कि आपको हम पहले ही बोले हैं कि सबसे पहला काम आपका रहेगा कि समीकरण को सजाना, ठीक है। लेकिन यहाँ सजा हुआ समीकरण नहीं है, बट्टा में दिया हुआ है समीकरण, तो इसको हम पहले सजाने का ही काम करेंगे, तो वो हम करके दे देते हैं आपको। बाकी 3 सवाल सिंपल है, ये सवाल थोड़ा सा जो है टेढ़ है। देखिए इसको हम सजाते हैं, पहले नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 होगा, बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे x में 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 2y में तो 4y बराबर को उस पर -1 पहले से है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे और तिरछी जो है गुना कर लेंगे। 3x में गुना करेंगे 1 से तो 3x, ठीक है। फिर प्लस 4y, एक 4y, ठीक है। उसके बाद जो है 4y ये हो जाएगा बराबर को उस पार 6 में गुना करेंगे -1 से तो -6, ये हमारा हो जाएगा समीकरण पहला। इसको मानिएगा पहला, इसको नहीं, क्योंकि ये सजा हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखिएगा तथा दूसरा समीकरण हमारा ये दिया है किताब में, इसको थोड़ा हम सजाने का काम करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, बट्टा पर कीजिए घटाओ, 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से काटेंगे 3 को 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करना है x में 3x,
माइनस का चिन्ह, 3 से 3 काटेंगे एक बार में, y इकाई y बराबर 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 3x से 1 में गुना करेंगे 3x, माइनस y में गुना करेंगे 1 से तो माइनस y बराबर 3 तिहाई हो जाएगा 9, ये होगा समीकरण दूसरा। ठीक है, इन दोनों समीकरण को अब यहाँ से आप विलोपन विधि से बना सकते हो। आप सोच लो कि किस चर को काटना है आपको, आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हो, क्योंकि सारा नियम इसका आपको पता होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ विलोपन विधि का रीढ़ का जो हड्डी है वो है। ठीक है, तो आप इसको जो है बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, ठीक है, 2 और ये 3, तीनों पॉइंट जो है प्रश्नावली 3.4 का आप लोग बनाकर देखिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हम कि आप तीनों पॉइंट को आसानी से बना पाइएगा और ये चौथा पॉइंट को थोड़ा हम सॉल्व कर दिए हैं, इससे आगे आप जो है बड़े ही आसानी पूर्वक जो है हल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए हमें, हम उसका जरूर है कि सोल्यूशन करने का जो है कोशिश करेंगे हम। ठीक है, बाकी इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा वज्र गुणन विधि का, यानी कि तीसरा मेथड हमारा होगा वज्र गुणन विधि। और जब चारों विधि आपको पढ़ाएंगे तो चलेगा लॉन्ग्वेज विधि का, यानी लॉन्ग्वेज वाला क्वेश्चन जो हमारा है तीसरे लेसन के अंदर, उसका संग्राम बैच चलेगा पूरा, क्योंकि उस पर वैसे सवाल को बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, तो वैसे सवाल को 5 नंबरी में आता है। सीरियस में पढ़िएगा उस सबको। ठीक है, और आपको हम गर्दा करके पढ़ाएंगे, उम्मीद रखिए, भरोसा कीजिए हम पर, क्योंकि इतना बेस्ट तरीका से आपको पढ़ाएंगे, लैंग्वेज सवाल को तोड़ के अपना दिहतिया चैनल में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना हम लोग को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जुड़िएगा नहीं तो फिर अगला वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, फिर आप अच्छे कंटेंट से जो है वंचित रह जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।